सवाल को आना और सवाल को कम समय में बनाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। मतलब मान लीजिए, तो मैं अगर अभी बोर्ड पे कोई क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट का टाइमर दूंगा, सारे बना लोगे। 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, आधे बना पाओगे। 15 सेकंड का टाइमर दूंगा, हो सकता है कि शायद ही कुछ लोग बना पाए। मतलब ये आप समझिए कि जो तैयारी है, जो कंपटीशन है, वो किसके ऊपर में टिका हुआ है? स्पीड के ऊपर में टिका हुआ है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस को लेके। जैसे मैंने कहा, किसी भी टॉपर से आप मिलोगे, जब आप उससे बात करोगे, वो आपको ये बताएगा कि पीवाईक्यू का कितना अहम रोल होता है, और जो बच्चा नहीं पढ़े तो उसका मेरे भाई नुकसान क्या होता है। सबसे पहले, अगर आप पढ़ लेते हो लेकिन किताबों से प्रैक्टिस नहीं करते, तो जो कंसेप्ट होते हैं वो मेरे भाई आपके कमजोर रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम एक चैप्टर से पढ़ने के बाद में जब आप दूसरे पर जाओगे, आप पहला भूल जाओगे। अरिथमेटिक से जब आप एडवांस पे जाओगे, आपका एडवांस जो है वो अरिथमेटिक गायब हो जाएगा। आपको बार बार लगेगा, मिश्रा जी आपको फॉर्मूला तो याद हो जाएगा बेलन का, कि उसका जो क्षेत्रफल होता है, कौन सा वाला क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वो कितना होता है? 2πr/h होता है। पक्का ना? 2πr² नहीं ना होता है, 2πr/h होता है। मान लीजिए कंफ्यूज हो गया, प्रेशर में हो जाता है ऐसा। हमने जो बात कही वो यहां पर क्या कही? हमने ये कहा कि जैसे आप पढ़ कितना भी लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका कंसेप्ट कमजोर रह जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, साइंस के अंदर में कोई टीचर कोई टॉपिक को पढ़ाता है, जब वो उस टॉपिक को पढ़ा रहा होता है वहां पर ना, तो उससे रिलेटेड उस समय क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, जी ये होगा, ये होगा, ये होगा। बहुत अगर वो डेप्थ में चले गए तो बड़ा लंबा कोर्स भी हो जाता है। लेकिन कई बच्चों की उत्सुकता ये भी रहती है कि भाई पहले के भी जो क्वेश्चंस आए, हमें उसके बारे में भी बताया जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ी सी चीजें हमारी वो भी हो तो फायदा है। ठीक है, दूसरा, सवालों की मेरे भाई वैरायटी का ना मिलना, जिसकी जिक्र हम कर रहे थे कि ठीक है, जब आप मेरे भाई प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल पाता। जैसे मिश्रा जी क्या है, मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से सिंधु घाटी सभ्यता पर मान लीजिए सवाल नहीं पूछा गया, तो जब अब टीचर भी आजकल पढ़ाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा उसको स्किप करके निकलने की सोचते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा बता दिए। लेकिन जब आप किताब लगाओगे तो उसमें व्यवस्थित तरीके से चीजें मिलेंगी। ये टॉपिक है, इसमें 2018 में क्वेश्चन आया था, 20 में आया था, 22 में आया था। तो आपका क्या होता है कि वो चीज अगर कभी कोई क्लास में छूट गया हो, तो बुक से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, रिवीजन जो होती है मेरे भाई, वहां पर उसका करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो किताब हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई वहां पर अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो बुक से, तो बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आपको एक इंग्लिश में एक लाइन है, रीडिंग बिटवीन द लाइन। मतलब यहां पर क्या होता है ना, जैसे देखना गणित में सवाल, तुमको पानी अमल पानी अमल पानी अमल का रेशियो देगा और अंतिम लाइन में अमल पानी पूछ लेगा। अब चूंकि आपने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया, आपको पता ही नहीं आंसर कैसे देना है, तो आप लास्ट में गलत करके चले आते हो और यहाँ पर जो नंबर कट जाते हैं। तो जो बच्चे जैसे यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, बुक की प्रैक्टिस करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से जो है बच जाते हैं। स्पीड का सबसे बड़ा खेल है। सवाल को आना और सवाल को कम समय में बनाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। मतलब मान लीजिए, तो मैं अगर अभी बोर्ड पे कोई क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट का टाइमर दूंगा, सारे बना लोगे। 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, आधे बना पाओगे। 15 सेकंड का टाइमर दूंगा, हो सकता है कि शायद ही कुछ लोग बना पाए। मतलब ये आप समझिए कि जो तैयारी है, जो कंपटीशन है, वो किसके ऊपर में टिका हुआ है? स्पीड के ऊपर में टिका हुआ है। तो अपने आप को एनालाइज करने का जो मेरा बेस्ट तरीका होता था, मैं एक छोटा सा स्टॉप वॉच ले लेता था और क्वेश्चंस में रख लेता था कि आधे घंटे में मुझे 50 क्वेश्चन कर लेने हैं, 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो उससे क्या होता था कि मुझे पता तो है कि सवाल मुझसे सारे बन जाएंगे, लेकिन वैसा अपने आप को प्रेशर देने से मिश्रा जी वाली हाल नहीं होती है। आप प्रेशर में भी परफॉर्मेंस कर पाते हो, आप सवाल बना पाते हो। ये किताब की एक बहुत अहमियत जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो किताबें ना पढ़ने से होने वाली वही बड़ी गलती है, जिससे हमने कहा अधूरा छोड़ना, ट्रिक रटना और ये सारी चीजें, यही सब है आपकी प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का मैं आप लोगों को मेरे भाई जो है तैयारी कैसे करें, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बच्चे समझ गए हैं सर, पर अब तैयारी कैसे करें? तो अगर आप रेलवे की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो, और संपूर्ण तैयारी के लिए जो बच्चों है, 2 खास किताबें आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक आपका मैथ्स का और एक आपका साइंस का। ये दोनों के दोनों जो है आपके सामने, वो क्या है? तो गेम चेंजर है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। फिर से कहता हूं, जितना जरूरी पढ़ना है, उतना ही जरूरी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस में आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, जो भी किताब उचित लगे, आप वहां से करिए। हम अपने लेवल पर जो बेस्ट बना सकते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको पसंद आता है तो आप उससे मेरे भाई साथ में जा सकते हैं। तो जैसे रेलवे के लिए काफी समय से हमारी टीम और मैं मिलकर के हम लोग काम कर रहे थे कि भाई बच्चों के लिए ये जो 2 विषय हैं, ये बड़े गहरे हैं, इनका रोल बहुत ज्यादा है, इनमें पूरे नंबर हम लेकर के आ सकते हैं, और इसके ऊपर मैं कमांड करा लिया तो लगभग सिलेक्शन की संभावना
संभावना बन जाती है। इसको लेकर के हमने मेरे भाई यहाँ पर जो हमारी पब्लिकेशन चलती है, आदित्य रंजन पब्लिकेशंस, AR पब्लिकेशंस के भी नाम से बहुत प्रचलित है, बहुत सारी बेस्ट सेलर किताबें इसने निकाली हैं। उसी पब्लिकेशन से आपकी 2 किताबें, एक रेलवे की सामान्य विज्ञान की और एक मेरे भाई यहाँ रेलवे के गणित की 3rd एडिशन की, 2nd एडिशन नहीं 3rd एडिशन की। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।